जीतते हैं तो बड़ा प्रेशर होता है, लोग दबाव डालने की कोशिश की है, लेकिन मैं कभी झुका नहीं। वार्ड नंबर 7 का सपना यह हो सकता है, यहाँ पर आए तो कभी अपने भाई का नाम लेते हैं, कभी पिताजी का। नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। आज हमारे खास कार्यक्रम सियासत का सिंहासन में आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए वार्ड नंबर 7 के ईमानदार और से जनता के लिए समर्पित ऐसे सेवक मौजूद हैं, गणेश खनकर, जिनसे हम जानेंगे कि जनता के लिए सेवा और उनके समर्पण को किस तरह से वार्ड नंबर 7 में जनता के बीच आए हैं, तो जनता के लिए किस तरह से कार्य करेंगे, क्या उनका विजन है और सेवा और समर्पण जो शुरुआत से उनका देखा गया है और 17 साल की उम्र में जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर के उस जंग में भी वो वहाँ पर पहुँचे थे। इन्हीं सभी चर्चाओं के लिए गणेश खनकर जी हमारे मौजूद हैं यहाँ पर। गणेश खनकर जी, आपका स्वागत है हमारे साथ टॉक टू इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। गणेश जी, क्या कहना चाहेंगे वार्ड नंबर 7 की जनता के लिए, किस तरह से आप चुनाव मैदान में उतरे हैं और राजनीति में आने का वे क्या था, किस तरह से आप राजनीति में आपका प्रवेश हुआ? देखिए, अब चुनाव लड़ रहा हूँ तो प्रसन्नता है। पूरी जिंदगी केवल इस काम में दूसरों के प्रचार करते हुए, दूसरों के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हुए काम करता रहा। मेरी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भेजा, गुजरात भेजा, कर्नाटक भेजा, गोवा में भेजा। एक डेढ़ महीने में वहाँ जाते थे, वहाँ के उम्मीदवारों की सारी रणनीति तय करना, उनके लिए काम करना, उनके लिए जीत का रास्ता बनाना, ये सारे काम अभी तक मैं करता रहा। आज पहली बार पार्टी ने मुझे खुद उम्मीदवार बनाया और मैं आनंदित महसूस करता हूँ। जनता में घूम रहा हूँ, जब मैं प्रचार करता हूँ तो लोगों का प्रतिसाद अच्छा मिल रहा है। एक अच्छा है कि इस बार चुनाव में उम्मीदवार के बारे में जनता सोशल मीडिया पे ज़्यादा जानकारी ले रही है, जो इसके पहले के चुनाव में मैंने नहीं देखा था। शायद इस चुनाव में जो नई बात मैं सीखा हो तो ये सीखा हो। इसके पहले परसेप्शन बनाया जाता था, प्रिंट मीडिया के द्वारा होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा होता था, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल इस समय मैं देख रहा हूँ, ये अलग सीखने की बात है। इसका उपयोग आने वाले दिनों के अपने कामकाज में हम जरूर करेंगे। जो आपका संघर्ष रहा है अभी तक का, जो आपका अनुभव रहा है, उस अनुभव और संघर्ष को वार्ड नंबर 7 में किस तरह से आपको काम आएगा? देखिए, संघर्ष यानी ऐसा है कि मेरे सामने जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो उम्मीदवार परिवारवाद के एक प्रतीक मैं मानता हूँ। और देखिए, परिवार में किसको लड़ाना नहीं लड़ा ये परिवार का विषय हो सकता है, लेकिन घोसालकर जी जिस तरह से अभी तक उनकी राजनीति को मैं देखता हूँ, उन्होंने हमेशा से एक बदले की राजनीति की है। जो अपने विरोधी रहे हैं, क्योंकि हम भी राजनीति में हैं और राजनीति में काम करते समय विरोध होना स्वाभाविक होता है, लेकिन जो अपना विरोधी है उस पर झूठे केस डलवाना, उसको कहीं ना कहीं जिसे हम मराठी में कहें अडकवायचं काम, यानी उस पर महिलाओं के केसेस डालने में तो एक्सपर्ट ही है, झूठे केसेस, यानी इसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ। बहुत प्रयास किया हम पर भी ये सब करने का, लेकिन नसीब है या हमारा कैरेक्टर उतना साफ था, वो कर नहीं पाए, लेकिन ये उनकी आदत है। तो हमने ये समझ लिया है कि ये चुनाव किस तरह से लड़ेंगे और हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं वो सीधे मुंह से तो लड़ेंगे नहीं, विकास के काम पे वो क्या लड़ेंगे चुनाव। दूसरी बात, उम्मीदवार ने खुद होकर सोशल किया हुआ काम यदि किसी ने उनसे पूछा तो वो क्या जवाब देंगे, वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। इसलिए उनका चुनाव लड़ने का तरीका अलग है और हमारा चुनाव लड़ने का तरीका अलग है। वार्ड नंबर 7 की जनता की वो सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसको लेकर वो आपके साथ पूरा उम्मीद लगाए हैं कि आप उसे खत्म करेंगे? देखिए, 7 नंबर वार्ड की जो डेमोग्राफी मेरी समझ में आई तो यहाँ पर कैसर गाँवठण है, कांदरपड़ा गांव है, शास्त्री नगर, माकड़वाला कंपाउंड जैसी एक झुग्गी झोपड़पट्टियों की बड़ी बस्ती है। फिर आप देख सकते हैं मात्रेवाड़ी है और ये नवा गांव का परिसर है जहाँ कुछ चालियाँ है और सामने आप देख सकते हैं तो बिल्डिंग का एरिया है। यहाँ पे बीच में से नदी बहती है। नदी का प्रदूषण, नदी साफ कब होगी ये मांग है। गांव में आप जाएंगे तो वहाँ पर घर की रिपेयरिंग करते समय जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका और आईटी एक्टिविस्ट उनको सताते हैं, जबकि ये कोई बांधो हमारे मुंबई के मूल निवासी है। अब परिवार बढ़ता है तो फिर
लोग घरों की संख्या बढ़ाते हैं, 1+1 करते हैं। अब ये मूलतः ये उनकी जगह है भाई, वो तो किसी के आक्रमण के लिए तो नहीं गए, लेकिन फिर भी उन्हें जिस तरह से सताया जाता है ये अलग विषय है। फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो म्हात्रेवाड़ी का परिसर जो है वो स्टेशन के बिल्कुल सामने है। स्टेशन से उतरने के बाद में वहाँ पर जो लोगों ने कहा कि भाई ड्रग्स एडिक्ट की समस्या वहाँ पर है, तो ये अनेक समस्या मैंने यहाँ पर देखी और मुझे पूरा विश्वास है, मैंने इसके पहले भी काम किया है। मैं 3 साल नाम निर्देशित नगर सेवक था, उस समय इन कामों का मुझे सारा अनुभव है और मुझे पूरी उम्मीद है मैं इन सवालों को हल करूँगा। जो आपकी ईमानदारी है और जो लोगों के साथ आपका मिलनसार व्यवहार है, वो किस तरह से वार्ड नंबर 7 में इस चुनावी मैदान में आप लोगों के साथ देखने को मिले और किस तरह से इस छवि को आपने लोगों के बीच बनाया है? देखिए, मैं जब चुनाव घोषित हुआ और दूसरे दिन मैंने फॉर्म भरने का तय किया, आखिरी दिन था, तो साथ में आए हुए कार्यकर्ता नाच रहे थे। मैं भूल गया एक पल के लिए कि मैं भी उम्मीदवार हूँ, मैं भी उनके साथ नाच रहा था। देखिए, ऐसा एक आनंद होता है और बरसों से काम करते करते कार्यकर्ताओं की छोटी मोटी समस्याओं को हल करने का मैंने काम किया। मैं युवा मोर्चा में था, आशीष जी के टीम में था, संजय जी के टीम में था, लगभग पूरी मुंबई, ऐसा कोई वार्ड नहीं है कि जिसमें मेरा प्रवास नहीं हुआ था, पूरी मुंबई घूम चुका हूँ। तो सारे कार्यकर्ता खुश है। मैं उत्तर मुंबई का महामंत्री था, फिर अध्यक्ष था, तो कार्यकर्ताओं से एक प्रकार का लगाव बना है और कार्यकर्ता मैं देख रहा हूँ कि सारे कार्यकर्ता रोज कहीं ना कहीं से कार्यकर्ता प्रचार में आते हैं। उनकी जितनी पहचान है वे सारे एक दूसरे को फोन करके बता रहे हैं, भाई इस वार्ड में ये अपने उम्मीदवार है, हमें इनके लिए काम करना है। मुझे लगता है चुनाव का नतीजा ये अलग विषय होता है, लेकिन एक कार्यकर्ता को जब उम्मीदवारी मिलती है तो बाकी कार्यकर्ता जिस तरह से खुशी से काम करते हैं, ये एक अपना अलग विषय होता है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग, इन तीनों वर्ग के लिए आप किस तरह से कदम उठाएंगे? देखिए, बच्चों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। जो नदी किनारे लोगों की शिकायत थी कि यहाँ ड्रग्स का सेवन होता है, बाहर से लोग आकर बैठते हैं, मैं उस पर विशेष ध्यान दूंगा। युवा वर्ग, विशेषतः दहिसर गावठड़ और कांदरपड़ा गावठड़ में वहाँ के युवाओं की रोजगार की समस्या है, जो मुझे लोगों से बातचीत करते समझ में आया, मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगा। और बुजुर्गों की समस्याएं थोड़ी अलग है। कल मैं एक कार्यक्रम में गया था, परसों ज्येष्ठ नागरिक संघ में गया था, तो नागरिकों की, ज्येष्ठों की एक समस्या होती है, भाई हमारी एक अपनी वास्तु हो कि जहाँ ज्येष्ठ नागरिक आकर बैठे। और पोस्ट ऑफिस की एक समस्या उन्होंने बताई, बस की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया कि भाई कुछ काम के लिए जब हम बोरीवली जाते हैं तो बस की फ्रीक्वेंसी कम है। ये ऐसी उन्होंने समस्या बताई और मुझे लगता है कि ये विषय सुलझाने में कोई बहुत कठिनाई नहीं आई। जनता के बीच अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए आपकी क्या रणनीति? देखिए, ऐसा है, चुनाव में जनता परखती है, टटोलती है, खुले आँख से देखती भी है और मुझे लगता है कि जनता तभी विश्वास करती है जब जनता अपनी बात पे खरी उतरती है। ये सही है कि हम दरवाजे पर जाते हैं तो सारे लोग बोलते हैं हाँ हाँ हम आप ही के साथ हैं, तो जनता स्वाभाविक है समर्थन सबको देती है, लेकिन करती वही है जो उसे वोट देते समय करना होता है। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। जब मैं लोगों से मिलने जा रहा था और मैं लोगों से कहता था मैं गणेश खंडकर, तो लगभग एक 20 से 25% लोगों ने तो सामने से कहा कि हाँ भाई हमने आपकी जानकारी ऑलरेडी ली है, आपका प्रोफाइल मैंने देखा है। इसलिए मैंने पहले कहा कि इस बार के चुनाव में ये अलग सोशल मीडिया का रूप मैं जो देख रहा हूँ, तो लोग आजकल किसी के बात पर, किसी के कहने पर भरोसा नहीं करते, जबकि वो खुद सोशल मीडिया पर जाकर सर्च करते हैं, भाई ये सामने वाले उम्मीदवार का क्या प्रोफाइल है, ये कितना एक्टिव है, ये किस तरह के काम में इनको रुचि है। मुझे लगता है ये चुनाव उस पर चलेगा। आपके संघर्ष और अनुभव जो है आपके फैसलों से कैसे प्रभावित किया आपको? देखिए, संघर्ष करने के बाद जो परिपक्वता आती है या जो अनुभव आता है, मुझे इस समय काम आ रहा है। और चुनाव होता है, चुनाव में हर दिन एक नया आयाम होता है। कल रात को कुछ घटना हुई, उसका आज किसी विभाग पर क्या परिणाम है, या 2 दिन पहले जो घटना घटी थी उसको वहाँ के मतदाताओं ने कैसे लिया, ये रोज चलते रहता है। लेकिन जो आपने सवाल मुझसे पूछा, तो संघर्ष करने के कारण एक व्यक्ति में मैच्योरिटी आती है, संघर्ष के कारण व्यक्ति को समाज नज़दीक से देखने मिलता है। देखिए, जब आप अच्छी स्थिति में होते हो तो सारे आपके दोस्त बनते हैं। आपको दोस्ती की आवश्यकता कब पड़ती है? जब आप किसी मुश्किल में रहते हो।
तो ये संघर्ष का जो समय होता है ना, ये आदमी को बहुत कुछ सिखा देता है कि हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि संघर्ष की स्थिति में किसी भी तरह से न डगमगाते हुए आप खुली आंख से उससे सामना करोगे तो मुझे लगता है वो आपको परिपक्व बना देता है। संघर्ष का एक फायदा ये भी है कि व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से परिपक्व होकर निकलता है। वार्ड नंबर 7 में विकास की पहली प्राथमिकता आपकी क्या है? मेरे विकास की पहली प्राथमिकता 1-2 स्टेशन रोड पर म्हात्रेवाड़ी से जो लोगों की शिकायत है कि स्टेशन के बाहर आने के बाद जिस तरह का माहौल होता है, मैं उसे प्राथमिकता दूंगा। दूसरा, दैसर गावठण और कांदरपाड़ा गांव, इन कोली भाइयों, आगरी भाइयों की जो बेसिक समस्याएं हैं, उन्हें जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका से सताया जाता है, मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगा। इस पर मेरी प्राथमिकता रहेगी। तीसरा विषय यहाँ इस वार्ड में प्रमुखता से आया है ओसी। बहुत सारे इमारतों को ओसी नहीं मिली है, उसके कारण लोग थोड़ा असमंजस में है, उनकी अपनी तकलीफें हैं और उनको रीडेवलपमेंट में जाना है, लेकिन ओसी नहीं होगा तो रीडेवलप नहीं कर पाते। मुझे लगता है इन बातों को मैं आने वाले दिनों में प्राथमिकता दूंगा। आपका जो दशकों का अनुभव है, उस अनुभव से वार्ड नंबर 7 में आप कैसे बदलाव लाएंगे? देखिए, काम करते समय ये सारी जो बातें हैं ये तो चलती रहती है और अनुभव से ही व्यक्ति सीखता है, अनुभव से व्यक्ति को पता चलता है। और मुझे लगता है ये मेरा काम करने का जो अनुभव है, ये अनुभव मुझे काम आएगा और मैं इन्हीं अनुभव के आधार पर जनता की समस्या सुलझाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं मुंबई महानगर पालिका में नगर सेवक के रूप में काम कर चुका हूँ, तो सभागृहों में किस तरह के विषय रखे जाते हैं, बजट से क्या क्या प्रोविजन होता है, उसको किस तरह से हम ला सकते हैं, मुझे इन बातों का अनुभव है। और मुझे लगता है कि गए बार का अनुभव मैं इस बार पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करूंगा और यहाँ की जनता को उसका लाभ भी होगा। जनता का भरोसा और समाधान के प्रति आपकी क्या दृष्टिकोण है? जनता के भरोसे और समाधान के लिए मैं बिल्कुल सकारात्मक हूँ। देखिए, नेता ने काम करते समय जनता का भरोसा जीतना बड़ा आवश्यक है, उसके बगैर वो काम ही नहीं कर पाएगा। यदि भरोसा है तो ही विषय आगे बढ़ते हैं। वार्ड नंबर 7 में आप किस तरह के बदलाव और क्या बदलाव की योजनाएं हैं जो आपने तैयार की है कि आपके वार्ड की अगर पहचान होगी 7 नंबर की, तो किस तरह से पहचान होगी 5 साल के बाद? इस वार्ड की पहचान है कि यहाँ पर कोड़ी गावठण भी है, आगरी गावठण भी है, एक तरह विकसित हुई कॉलोनीज भी है और स्लम भी है। स्लम का रीडेवलपमेंट होना चाहिए। दैसर गावठण, कांदरपाड़ा गांव, ये गांव की मूल संस्कृति को बिल्कुल हाथ न लगाते हुए उसमें विकास होना चाहिए। उनकी अपनी जो मूलभूत समस्या है मैं उसको सुलझाऊंगा और जो बाकी सारी चीजें है, पुनर्विकास है, ओसी है, इस पर मैं पूरा ध्यान दूंगा। जनता के सवालों का समाधान आप किस तरह से सुनिश्चित करेंगे? बिल्कुल, जितना हो सके व्यक्ति जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुंचे और मेरे कार्यालय से उनकी समस्याएं सुलझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपके जीत के बाद पहले 100 दिन के अंदर कौन सी 5 ऐसे कार्य होंगे जिनको आप प्राथमिकता देंगे? देखिए, ऐसा है, इसमें सबसे पहले तो कार्यालय का खुलना, 1 हफ्ते के भीतर मैं कार्यालय निश्चित करूंगा जहां जनता आकर मुझसे मिले। दूसरी प्राथमिकता, बीएसटी की फ्रीक्वेंसी के पीछे मैं पड़ूंगा क्योंकि बीएसटी फ्रीक्वेंसी के बारे में जनता की बड़ी मांग है। तीसरी बात, नदी के बगल में वहाँ म्हात्रेवाड़ी और पश्चिम दिशा में भी शाम के समय बड़ी गलत चीजें होती है, इसको रोकना ये मेरी प्राथमिकता होगी। और पूरे वार्ड में जहाँ पर भी कचरे के ढेर या डेब्रिस होगा उसको हटाना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। आपने बस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बात की है। शिवसेना यूबीटी के एक नेता आपके ही वार्ड में ये बात को बोला है उन्होंने कि इस वार्ड की जो फ्रीक्वेंसी बसें थी उसे भाजपा ने बंद करने का काम किया जबकि उन्होंने शुरू किया था। ऐसा है, बीएसटी कमेटी किसके हाथ में थी? उनके हाथ में थी, बीएसटी के चेयरमैन उनके थे। तो ये चुनाव की बातें हैं, डेवलपमेंट के विषय में वो हमसे बात न करे तो अच्छा होगा। वार्ड नंबर 7 में सुरक्षित, सशक्त और विकसित किस रूप में देखना चाहेंगे? बिल्कुल, सुरक्षित और सशक्त, ये दोनों चीज में मैं देखना चाहता हूँ। डिजिटल सुविधाओं को वार्ड में स्मार्ट उपायों की सुधार कैसे लाएंगे, क्या कुछ इसके लिए कार्य करेंगे? देखिए, ये एक मूवमेंट की तरह चलाना पड़ेगा। इसके लिए आपके कार्यालय को आपको जनता के साथ जोड़ना होगा। वे अपनी शिकायतें लाए, शिकायतों का उन तक जवाब पहुंचे, उनको पता चले कि भाई एक बार मैंने शिकायत देने के बाद क्या हो रहा है।
इस तरह से पूरी तरह से हाईटेक और उनसे सोशली भी मैं जुड़ने का प्रयास करूंगा। इस तरह का मैं काम करूंगा। आप लोगों की सेवा कई वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन वार्ड नंबर 7 में कोई एक बेटा अगर बोले कि अब मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, समाज सेवक बनना चाहता हूँ, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, वो कितनी समाज सेवा करने आए वो उनको पता है। वो यहाँ पर आए तो कभी अपने भाई का नाम लेते हैं, कभी पिताजी का नाम लेते हैं कि भाई इनके नाम पे वोट दो, कभी बोलते हैं उनके नाम पे वोट दो। ये सारा चल रहा है। कैसे चुनाव लड़ना उनका विषय है। वो यहाँ पर आए हैं तो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। परिवारवाद का वो एक मूर्तिमंत उदाहरण है। चुनौतियों से आप खुद को कैसे प्रेरित रखने का कार्य करते हैं? तरीका क्या है? चुनौतियों को अवसर में बदलो। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमेशा कहा है और वो करते भी है, बस हम भी उसी तरह की बात को रखेंगे। जो चुनौतियां आएगी उसको अवसर में बदलने का काम करें। वार्ड नंबर 7 की जनता आपसे क्या उम्मीद रखती है और उन उम्मीदों पर आप कैसे खरे उतरेंगे? जनता चाहती है कि उनका नगर सेवक उनके बीच में रहे, नगर सेवक से उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, और इसमें पूरा खरा उतरूंगा क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं के बीच काम करने वाला व्यक्ति हूँ। इसमें कोई मतलब कोताही नहीं होगी। अभी तक आपने चुनौतीपूर्ण कौन कौन से ऐसे डिसीजन लिए हैं जिससे आपको लगता है कि आपने उससे कुछ सीखा है? देखिए मैं हमेशा हेल्थ कमेटी में भी था, तब कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे आते तो मैं बिल्कुल फर्म रहता था, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। बीएसटी में भी मैं था तो बजट पे भी मैंने शिवसेना से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। देखिए बहुत सारे विषय जब हाउस में आते हैं तो जब बोलते हैं तो बड़ा प्रेशर होता है, लोग दबाव डालने की कोशिश की थी, लेकिन मैं कभी झुका नहीं। मेरे अपने तत्व है, मैं अपनी एथोले काम करता हूँ और अपनी आइडियोलॉजी से मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ। अब हम चलने जा रहे हैं रैपिड राउंड, जिनमें आपको मेरे सवाल का छोटा सा जवाब देना होगा। राजनीति आपके लिए? सेवा का माध्यम है। सेवा करने के लिए राजनीति में आए तो अधिक सरल होता है, इसलिए कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 7 की ताकत? वार्ड नंबर 7 की ताकत यहाँ की जनता की जो अपनी अपनी पहचान है, वो इस वार्ड की ताकत है। सबसे बड़ी प्रेरणा? सबसे बड़ी प्रेरणा पार्टी की विचारधारा। पार्टी की विचारधारा ने हमको यहाँ तक लाया है। आपकी पहचान? एक आम कार्यकर्ता, जनता के बीच में रहने की आदत और ईमानदारी, ये मेरी पहचान है। समझदारी आपके लिए? कई चीज़ों में है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से समय समय पर जो सीखने मिलता है वो समझदारी देती है। आपकी राजनीति? सकारात्मक है, इसको सकारात्मक पद्धति से मैं आगे लेकर जाऊंगा। वार्ड नंबर 7 का सपना? वार्ड नंबर 7 का सपना यह हो सकता है कि पूरे मुंबई में एक ऐसा काम बने कि लोग कहे कि भाई काम कैसे होता है, विकास का मॉडल कहाँ है। तो वार्ड नंबर 7 दहिसर नवागांव के इस मतदार संघ में जाकर देखिए, कॉन्स्टिट्यूंसी में वार्ड में जाकर देखिए, आपको पता चलेगा। वार्ड नंबर 7 की जनता से एक वाक्य में गणेश जी क्या कहना चाहेंगे? एक बार मौका दीजिए, 5 साल में ऐसा काम करूंगा, आपको गर्व महसूस होगा और आप ये सामने से कहोगे कि हाँ, ये नगर सेवक हमारे वार्ड के नगर सेवक है, इस तरह का काम करो। वार्ड के युवाओं को क्या संदेश होगा जो पहली बार वोट करेंगे इस बार? सकारात्मकता से वो वोट कीजिए, वार्ड के विकास के लिए वोट कीजिए और मुंबई में युति का महापौर बिठाने के लिए वोट कीजिए। 5 साल कार्य करने के बाद लोग अगर आपको वार्ड में याद करें तो क्या विजन होगा? किस नाम से क्या आपको याद करें? वो इसलिए याद करेंगे कि हमारे नगर सेवक ने जो काम किया तो हमारे परिसर की पूरे मुंबई में एक अलग से पहचान बनाई, इसके लिए मुझे लोग याद करेंगे। गणेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने राजनीति और अपने वार्ड से जुड़ी हुई सभी सवालों का जवाब आपने निश्चितता से दिया और आप कार्य करने की जो आपकी योजनाएं हैं, जो आपका विजन है, वो इसी तरह करें। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। गणेश जी ने अपनी पूरी बातों को हमारे साथ रखा है। मैं आपके साथ शालिनी सिंह। आज के लिए बस इतना ही। नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ हम आपके साथ होंगे।